अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद उस्मान और आज हम अल्काइंस के रिएक्शन में बात करने वाले हैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस की। पॉलीमराइजेशन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें छोटे छोटे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिलके एक बड़ा मैक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तो आज हम यही देखेंगे कि अल्काइन जो हैं या एसिटाइलिन जो है वो किस तरह से पॉलीमराइज होकर डिफरेंट प्रोडक्ट देती है। तो सबसे फर्स्ट जो कन्वर्जन है वो है हमारी एसिटाइलिन टू डाइविनाइल एसिटाइलिन। हमने दो एसिटाइलिन के मालिक्यूल को कन्वर्ट करना है विनाइल एसिटाइलिन में, और फिर अगर हम उस पर एक और एसिटाइलिन का मालिक्यूल ऐड करेंगे तो वो डाइविनाइल एसिटाइलिन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही क्या है? पॉलीमराइज होना है कि उसके डिफरेंट यूनिट्स मिलके एक मालिक्यूल बना रहे हैं जो उनसे बड़ा होता है, ठीक है ना। तो ये देखो अल्काइन हो गया मेरे पास जिसमें मैंने एसिटाइलिन को यूज़ किया है। पॉलीमराइजेशन में क्या होता है कि इसके डिफरेंट यूनिट्स मिलते हैं। तो ये लो, हमने कहा कि हमने दो मालिक्यूल्स का एक मालिक्यूल बनाना है, ठीक है। वो जो बनेगा इन दोनों से बड़ा ही होगा ना। तो ये जो रिएक्शन है अगर आपने करवाना है तो आपको क्यूप्रस क्लोराइड प्लस अमोनियम क्लोराइड यूज़ करना पड़ेगा, साथ में थोड़ा हीट करना है, ठीक है। तो होना क्या है बच्चों, बहुत ही आसान है। आप ज़रा इसको लिखो पहले, ठीक। ये प्रोडक्ट आपके पास बनेगा। कैसे बनेगा, कैसे पता चला? यहाँ से ये जो बॉन्ड है, ठीक है ना, ये मैं हाइड्रोजन के पास ले रहा हूँ नीचे। यहाँ से ये जो बॉन्ड है वो आएगा दरमियान में। जैसे ही बॉन्ड दरमियान में आएगा यानी कि कार्बन और ये वाली कार्बन बॉन्ड बनाएगी, ठीक। ये कार्बन ने और ये कार्बन ने बॉन्ड बना लिया, ये वाला बॉन्ड उठ के यहाँ पे आ गया, ठीक। अब अगर कार्बन ने इसका बॉन्ड लिया है, ये वाली कार्बन ने इसके साथ बॉन्ड बना लिया है, तो हाइड्रोजन को छोड़ देगा क्योंकि कार्बन के 5 बॉन्ड तो हो नहीं सकते। वो जो हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा वो इसकी वैलेंसी कम हुई है क्योंकि यहाँ पे एक H था, तो अगर आप H2 कर दोगे इसकी वैलेंसी पूरी हो जाएगी, ठीक है ना। और इसके पास ये जो हाइड्रोजन था वो बिल्कुल वैसे ही पड़ा हुआ है। इसके पास जो हाइड्रोजन है उसको हमने कुछ नहीं किया, वो भी वैसे ही पड़ा हुआ है। तो ये वाली पोजीशन क्या है बच्चों हमारे पास? ये विनाइल नहीं होती है ना, ये विनाइल ही होती है ना, विनाइल। और आगे क्या है? ये क्या है? कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन क्या होती है? एसिटाइलिन। तो हम इसको बोलेंगे विनाइल एसिटाइलिन, ठीक है। अब अगर आप इसमें एक और मालिक्यूल ऐड कर देते हो, ठीक है ना, इस विनाइल एसिटाइलिन के अंदर अगर आप एक और एसिटाइलिन का मालिक्यूल ऐड करते हो तो क्या होता है? अगर ऐड करना है तो दोबारा से आपको यही कैटलिस्ट देने पड़ेंगे, Cu2 Cl2 क्यूप्रस क्लोराइड प्लस अमोनियम क्लोराइड। जब ये देंगे तो होना क्या है? अब बच्चों देखना ज़रा, आपने इसको इतने को विनाइल एसिटाइलिन को बिल्कुल एज इट लिख लेना है। ये मैंने लिख लिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, C, ठीक। अब होना क्या है कि ये वाला जो एसिटाइलिन है, ठीक है ना, इसको मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ। ये मैंने ऐड किया है इसमें, ठीक। अब ये वाली जो कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड है इनमें से एक बॉन्ड वो सेंटर में रखने चाहेगी। अगर इसने सेंटर में रखना है और इस कार्बन ने एक दूसरे का बाजू पकड़ना है तो उसको हाइड्रोजन वाला बाजू छोड़ना पड़ेगा। तो वो हाइड्रोजन को छोड़ देगा और ये वाला, इसको मैं रेड से बॉन्ड को बना लेता हूँ, ये बाजू इन दोनों ने पकड़ लिया। अब हुआ क्या है कि ये दो डबल बॉन्ड यहाँ पे बचा, कार्बन है और उसके साथ हाइड्रोजन एक पहले ही था, ठीक। और इस कार्बन के साथ भी हाइड्रोजन पहले ही है। अब जिस कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ छोड़ा था बाजू, ठीक है ना, इस कार्बन ने छोड़ा था ना, इस कार्बन ने अपना बाजू हाइड्रोजन के साथ छोड़ दिया, यानी कि हाइड्रोजन को छोड़ दिया। वो हाइड्रोजन जाके इस कार्बन के पास चली जाएगी, ठीक है, और CH2 हो जाएगा। अब ये जो इतनी पोजीशन है CH2 डबल बॉन्ड CH और साथ में सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH, ये दो विनाइल हो गए, ठीक है। तो दो विनाइल को हम क्या बोलते हैं? डाई विनाइल। और आगे हमारे पास क्या है? सेंटर में एसिटाइलिन, कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, तो ये क्या हो गई? विनाइल एसिटाइलिन, ठीक है। तो इस तरह से हम डाई विनाइल एसिटाइलिन तक जा सकते हैं, ठीक है। हमने क्या किया? पहले दो मालिक्यूल्स लिए, उससे हमें विनाइल एसिटाइलिन मिला। फिर उसी विनाइल एसिटाइलिन पे जब हमने तीसरा मालिक्यूल ऐड किया तो हमें डाई विनाइल एसिटाइलिन मिला। तो ये क्या हो रही है? पॉलीमराइजेशन ही हो रही है क्योंकि छोटे छोटे मालिक्यूल मिलकर एक मालिक्यूल बड़ा बना रहे हैं, ठीक है। अब ये जो हमारे पास विनाइल एसिटाइलिन है इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि इसके मुख्तलिफ यूनिट्स को मिला के हम सिंथेटिक रबर बना सकते हैं, ठीक है। हम वो रिएक्शन देखते हैं किस तरह से होना है।
तो मैं ये साफ़ करता हूँ। मेरे पास क्या है, एक विनाइल एसिटाइलिन है, ये CH2 डबल बॉन्ड CH, ये हो गया विनाइल और इसके आगे एसिटाइलिन लिख दो, ये हो गई विनाइल और ये हो गई एसिटाइलिन, विनाइल एसिटाइलिन। बच्चों जब हम इसमें HCl को ऐड करते हैं, जब हम क्या करते हैं इसमें HCl को ऐड करते हैं, थोड़ा सा हीट करते हैं, साथ में कैटलिस्ट वही क्यूप्रस क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड, जब हम ये इसको देते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड पे मार्कोवनिक एडिशन हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड पे हैलोजन एसिड की एडिशन हो जाएगी। हैलोजन एसिड किस तरह से ऐड होता है, बाय यूजिंग मार्कोवनिक रूल एडिशन करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है ना। मार्कोवनिक रूल क्या कहता है, उस ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे हाइड्रोजन ऐड होगा जिसके पास पहले ही नंबर में हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, तो इस कार्बन के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा हैं, तो इस पर ऐड करवा दो, ठीक है। ये बच्चों CH2 डबल बॉन्ड CH वैसे ही है, ये हमारे पास हो गई ट्रिपल बॉन्ड, ठीक, तो सॉरी इस पर एडिशन होनी है तो वो कन्वर्ट हो जाना डबल बॉन्ड में, और ये हो गया CH2 और इसके पास क्या आ गई है, क्लोरीन आ गई है, ठीक है ना, क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम थे तो नेगेटिव पार्ट इस कार्बन के साथ आके अटैच हो गया। ये जो चीज़ बनी है इसका नाम क्या है, इसका नाम होता है क्लोरोप्रीन। अब ये जो क्लोरोप्रीन बनी है ना बच्चों, इसको हम पॉलीमराइज करते हैं, इस क्लोरोप्रीन को पॉलीमराइज करके हम सिंथेटिक रबर तक पहुंचते हैं। इसको हमने क्या करना है, पॉलीमराइज कर देना है, यानी कि इसके मुख्तलिफ यूनिट्स मिलके एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाएंगे जो कि क्या होगा, न्यूप्रीन कहलाएगा। और ये न्यूप्रीन क्या होती है, यही हमारी सिंथेटिक रबर होती है। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि सिंथेटिक रबर किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, तो हम क्या करते हैं, विनाइल एसिटाइलिन से उसमें HCl ऐड करते हैं, क्यूप्रस क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड कैटलिस्ट देते हैं, तो वो क्लोरोप्रीन तक जाती है और क्लोरोप्रीन से वो न्यूप्रीन तक पहुंच जाती है। इस तरह से पेपर में क्वेश्चन ये भी MCQs भी आ सकता है कि न्यूप्रीन क्या होती है, ये क्या होती है, सिंथेटिक रबर होती है। और भी क्वेश्चन बन सकता है कि सिंथेटिक रबर बनाने के लिए हमारे पास मोनोमर कौन सा आता है, क्लोरोप्रीन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉलीमराइजेशन रिएक्शन देखते हैं जिसमें हमने अल्काइन से बेंजीन को प्रिपेयर करना है। अल्काइन से किस में जाना है, बेंजीन में। बच्चों बेंजीन का फार्मूला क्या होता है, बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6, यानी कि कार्बन कितनी चाहिए आपको, 6 कार्बन चाहिए। अल्काइन में कितनी कार्बन होती हैं, 2, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 कार्बन हो गई, ठीक। अब ये प्रोसेस किस तरह से होगा, तो आपको इसके लिए कॉपर ट्यूब की ज़रूरत होगी। कॉपर ट्यूब क्या है कि एक कॉपर मेटल की आप ट्यूब बना लो, पाइप सा बना लो, ठीक है। उसको रेड हॉट कर लो, क्या कर लो, रेड हॉट। रेड हॉट करने के लिए आपको टेम्परेचर चाहिए 300 डिग्री सेल्सियस, तो वो कॉपर की ट्यूब जो होगी वो रेड कलर की हो जाएगी, ठीक है। जिस तरह लोहे को गर्म करें तो रेड हो जाता है, उसी तरह से कॉपर ट्यूब भी रेड हो जाएगी। अब ये कन्वर्ट किस में हो जाएगी, ये बच्चों हो जाएगी कन्वर्ट बेंजीन के अंदर, यही होती है ना बेंजीन। अगर इस तरह से नहीं करना तो इस तरह से समझ लो इसको, ठीक है। समझाने के लिए ये रिएक्शन इस तरह से लिख दोगे, नंबर पूरे मिलेंगे। अब ये कार्बन हो गई और उसका बॉन्ड इधर बना हुआ है हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ, इस तरह से ये कार्बन और उसके 3 बॉन्ड इस कार्बन से हाइड्रोजन। ये एक मालिक्यूल एसिटाइलिन का, दूसरा तीसरा, 3 मालिक्यूल एसिटाइलिन के पॉलीमराइज होके वही कॉपर ट्यूब टेम्परेचर उतना ही कन्वर्ट हो जाएंगे। देख लो कैसे कैसे कन्वर्ट होते हैं, देख लो ज़रा। यहाँ से कार्बन और कार्बन के दरमियान जो बाजू बना हुआ है, ये बाजू उठ के यहाँ पे आएगा, मतलब ये कार्बन इस कार्बन के साथ बाजू पकड़ लेगी। इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ बाजू पकड़ना है तो इसको ये इस कार्बन के साथ बाजू छोड़ना पड़ेगा, तो ये बाजू उठ के यहाँ पे पहुँच जाएगा। अब इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ बाजू पकड़ना है तो इस कार्बन को अपना बाजू छोड़ना पड़ेगा, वो बाजू यहाँ पे पहुँच जाएगा और ये भी एक दूसरे का बाजू पकड़ लेंगे, तो वैलेंसियाँ सारी की पूरी हो जाएंगी, ठीक है। ये कार्बन ये वाली 2 लिख ली हैं, उसके नीचे ये बाजू इस कार्बन का पकड़ा इसने और यहाँ से ये बाजू पकड़ा इस तरह से। अब देखना ये डबल बॉन्ड था, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो, ये बॉन्ड उठ के यहाँ पे आया था, वो सिंगल हो गया। अब यहाँ से एक ट्रिपल बॉन्ड था, वो यहाँ पे उठ के आ गया था, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बचा, इस तरह यहाँ पे डबल बॉन्ड बचा। सबके पास क्या है, एक एक हाइड्रोजन है और यही क्या होती है हमारे पास, बेंजीन होती है। तो इस तरह से हम पॉलीमराइज कर सकते हैं इथाइन को। तो क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछेगा। थैंक यू वेरी मच।